नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मिरेकल माइंड के डे 4 में। आज अभी तक जो हम सीख चुके हैं, अभी तक जो 3 क्लासेस हो चुकी हैं, उसमें जो कुछ हम सीख चुके हैं, उसका एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं पहले, ताकि जो जो भी जिन लोगों से छूट गया हो, वो कवर कवर अप कर पाएँ। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले दिन हमने सीखा था ग्रैटिट्यूड सीखा था। तो ग्रैटिट्यूड में मैंने बताया था कि जब भी आप चाहे कोई पर्सन हो, चाहे गॉड हो, जब आप उनको ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करते हैं या हिंदी में कहिए जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है शुक्राना। अगर आप शुक्राना करना शुरू करते हैं सामने वाले पर्सन को, तो बहुत ही जल्दी आप अपनी तरफ ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं। लाइफ में जब भी आपको आगे जाना है, तो आपको लोगों को और अपने गॉड को सबको शुक्राना करना सीखना है, ग्रैटिट्यूड करना सीखना है, ठीक है? जिससे आपकी तरफ ब्लेसिंग्स जो है वो और तेज़ी से आती हैं। इसको और डिटेल में सीखना है, तो आप हमारा डे 2 मिरेकल माइंड का चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना होता है, जिसमें आपको राइट डाउन करनी होती है, सारी लिस्ट बनानी होती है, किस-किस चीज़ के लिए आप इस टाइम अपनी लाइफ में ब्लेस्ड फील करते हैं, ठीक है? सेकंड डे तो हमने ग्रेटिट्यूड सीख लिया था, शुक्राना सीख लिया था। नाउ द थर्ड डे हमने क्या सीखा था? थर्ड डे हमने सीखा था हो पोनो पोनो प्रेयर के बारे में। हो पोनो पोनो प्रेयर के बारे में मैंने कल आपको बताया था इन डिटेल। थोड़ा सा कनेक्शन कल अनस्टेबल था क्योंकि रेन हो रही थी इंडिया के हर एक एरियाज में, तो ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम थी उस टाइम पर, तो जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क भी अनस्टेबल रहा और क्लास को हमें जल्दी एंड करना पड़ा, ठीक है? तो कल हमने सीखा था हो पोनो पोनो प्रेयर, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 4 फ्रेजेस होते हैं इस प्रेयर में। जब भी आप इन फ्रेजेस को अपनी लाइफ में यूज़ करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू होता है। आपके जो भी पास्ट कर्मास है, जिनकी वजह से आज के टाइम में इस लाइफ में आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं मैजिकली। जो लोग, जैसे कोई बॉस या आपकी इन-लॉज़ आपको परेशान कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो वो सारी चीज़ें रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएँगी अगर आप इस हो'पोनोपोनो प्रेयर को यूज़ करते हैं। डेली लाइफ़ में आपको इसको यूज़ करना है। सबसे अच्छा जो भी प्रैक्टिसेज़ मैं अभी आपको बता रही हूँ, इन प्रैक्टिसेज़ को आपको कब करना है तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, इसके बारे में भी आज मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तो आपको क्या करना है? तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नल बना रहे हो या आप कोई और प्रैक्टिसेस जो कि मैं आपको बता रही हूँ, होनोपोनो प्रेयर यूज़ कर रहे हो, आप स्क्रिप्टिंग यूज़ कर रहे हो, अफ़र्मेशन यूज़ कर रहे हो, तो बेस्ट टाइम इस सबको करने के लिए होता है या तो जब आप सुबह उठते ही, और या फिर जब आप सोने जा रहे हो। ऐसा क्यों? यही 2 टाइम इतने ज़्यादा स्पेशल क्यों हैं? ये स्पेशल टाइम है। आप कर तो इन सब चीज़ों को पूरे दिन में कभी भी सकते हैं, बट ये 2 स्पेशल टाइम हैं। इन 2 स्पेशल टाइम में एक्चुअली होता क्या है? इसमें हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके बारे में मैंने आपको डे 1 में बताया था। सबकॉन्शियस माइंड जो है आपकी लाइफ़ के बहुत
95% पार्ट ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये दिन में एक्टिव नहीं होता है। दिन में हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है जो कि सिर्फ लॉजिक्स पे चलता है। उसे किसी भी तरीके का मैजिक समझ में नहीं आता है, और जो हम कर रहे हैं क्योंकि वो मैजिक है, इसको आपको सोते टाइम ही करना है या सुबह उठते ही करना है, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो लॉजिकल माइंड होता है वो बंद रहता है, आपका कॉन्शियस माइंड उस टाइम पे बंद रहता है। उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो जो भी प्रैक्टिसेस उस टाइम पे आप करते हो वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। इसीलिए ये दो टाइम जो है बेस्ट माने जाते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो है कल हमने होपोनोपोनो प्रेयर किया था। नाउ आज हम क्या करने वाले हैं? आज मैंने बताया था डे 4 में मैजिक ऑफ वर्ड्स, जो भी वर्ड्स आप यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में मैजिक कहलाता है। आप अपने आपके जो वर्ड्स है, कई जगहों पे आप आजकल ऐसा भी बोला जाता है जो वर्ड्स आर, आप जो भी कुछ बोलते हो वो कभी ना कभी सच हो ही जाता है। सो वेन एवर यू स्पीक जस्ट थिंक अबाउट इट, आपको बिल्कुल करेक्ट बोलना है, लॉजिकल बोलना है। अब देखिए मैं यहाँ पर पावर ऑफ वर्ड्स या मैजिक ऑफ वर्ड्स के लिए आपको 2 से 3 टेक्निक देने वाली हूँ, जिनको यूज करके आप अपने वर्ड्स की पावर से अपने फेट को, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, मैजिकली इम्प्रूव कर सकते हैं, पॉजिटिविटी के साथ आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, वेट अ मिनट। ओके, तो आज जो हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर, इस चीज के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सेल्फ टॉक। थोड़ा सा मैं और इसको आज फिर से आपको ब्रीफ करने वाली हूँ। देखिए क्या होता है ना, सेल्फ टॉक वो टॉक होती है जो हम खुद अपने आप से कर रहे होते हैं, और ये 95% ऑफ द डे हो रहा होता है। आप पूरे दिन में दूसरों से बात नहीं कर रहे होते हैं इतना जितना कि आप खुद से बात कर रहे होते हैं। तो जब भी आप शांत हैं, आप किसी दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट इन्वॉल्व विद समवन एल्स, तो आप खुद से बात कर रहे हैं। आपके माइंड में बहुत सारी बातें इन बैकग्राउंड चलती रहती हैं, वो ही आपकी सेल्फ टॉक कहलाती है। बट ये सेल्फ टॉक जो होती है मोस्टली 90% नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं होती है। क्योंकि ये नेगेटिव होती है तो आपकी लाइफ में आपको रिजल्ट्स भी नेगेटिव देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपकी सेल्फ टॉक को आप पॉजिटिव कर लेते हैं तो आपका जो आपके बाहर की दुनिया है, अंदर की दुनिया को सही करते ही आपकी बाहर की दुनिया भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? यहाँ पर तो आपको लगेगा ना कि ये तो सब कुछ अपने आप होता है। अपने आप नहीं होता, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार पॉपअप करता रहता है। अगर हम इस सबकॉन्शियस माइंड को ही ट्रेन कर ले, क्योंकि इसको ट्रेन किया जा सकता है विद द टेक्निक्स जो मैं आपके साथ रोज शेयर करती हूँ। अगर इन टेक्निक्स को आप यूज करते रहेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिखा सकते हैं कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव। अब आपकी जो सेल्फ टॉक है, पूरे दिन में आप क्या बोल रहे हैं अपने आप से? मैंने वो काम किया था, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये जॉब मुझे सूट नहीं कर रही है, ये बॉस मेरा अच्छा नहीं है, मेरे इन लॉ सारे ऐसे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरी ही गलती क्यों निकाली जाती है। तो दीज आर काइंड ऑफ दैट सेल्फ टॉक। हमेशा ये आपके मन में नेगेटिव सेल्फ टॉक चलता रहता है। जब भी किसी ने कुछ बोल दिया फिर तो झड़ी लग जाती है, बिल्कुल रील की तरह चीजें चलने लगती है, बिल्कुल फिल्म की तरह चीजें आपके सामने चलने लगती हैं। बट आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, और उस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए यहाँ पे आपका ये जो कॉन्शियस माइंड है उसको पहले आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें अपने जो थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं, ये सेल्फ टॉक एक्चुअली आपको थॉट्स के माध्यम से ही आते हैं, क्योंकि आप बोल तो उस टाइम पे नहीं रहे होते, थॉट्स बोल रहे होते हैं, आपके थॉट्स होते हैं।
तो जो आपके जो थॉट्स है उसके आप ऊपर आपको बहुत ज्यादा नजर रखनी है, कॉन्शियसली नजर रखनी है। आपको देखना है कि जिस वक्त आप कुछ भी सोच रहे हो और आपको लगे कि अरे ये तो मैं नेगेटिव साइड जा रहा हूँ, और इंदु मैम ने मुझे बताया था कि नेगेटिव नहीं जाना है, उससे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नेगेटिवली प्रोग्राम हो जाएगा। तो जब आपको ये बात याद रहेगी, देन ओनली आपका जो माइंड है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। जब आप नेगेटिव नहीं सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या सोचोगे, पॉजिटिव ही सोच। अगर आप पॉजिटिव नहीं भी सोच पा रहे हो तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है, आप अपना फोकस कहीं और शिफ्ट कर सकते हो, आप किसी और चीज के बारे में सोच सकते हो, आप अपने ध्यान को भटका सकते हो। अगर आप पॉजिटिव नहीं भी सोच पा रहे हो तो आपको बट नेगेटिव नहीं सोचना है। अब नेगेटिव नेगेटिव सेल्फ टॉक ऐसी भी हो सकती है जो कि आपको डिस्करेज कर रही है। अब आप अपने आप को ही डिस्करेज करना शुरू कर देते हो, अरे ये काम मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत मुश्किल है, मेरे अंदर उतनी काबिलियत नहीं है, वो पर्सन मेरे से ज्यादा बेटर है। और बहुत सारी ऐसी नेगेटिव डिस्करेजिंग थॉट्स, कभी कभी हम अपने आप को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि नहीं मैं तो सुंदर नहीं लगता हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ, ये काम तो मुझे आ ही नहीं सकता। तो अपने आप को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। वो भी नहीं करना है आपको। आपको दूसरों के बारे में भी नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है। आपको किसी ने कुछ कह दिया और आपके माइंड में रील चले जा रही है कि वो पर्सन ऐसा है, वो वैसा है, वो भी चीजें आपकी फिर बढ़ जाएंगी। वो पर्सन अभी तो 10% आपको प्रॉब्लम दे रहा था, आगे जाके वो आपको 50% तक प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको उसके बारे में भी नेगेटिव नहीं सोचना है। ये सब चीजें मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देख चुकी हूँ, पॉजिटिवली और नेगेटिवली किनके क्या आते हैं इफेक्ट्स। ठीक है, किस चीज के क्या इफेक्ट्स आते हैं ये मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। तो आपको समझना चाहिए कि सेल्फ टॉक जो होती है वो हमारी लाइफ में बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है, बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। इस पर हमको ध्यान रखना है कि हम कभी भी गलत अपने बारे में भी ना बोले और किसी और के बारे में भी ना बोले। इससे आपकी लाइफ में नेगेटिविटी जो है ना वो बढ़ जाती है। तो ये भी आपकी पावर ऑफ वर्ड्स में ही आता है, आप अपने बारे में क्या बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स नेगेटिव सेल्फ टॉक के मैंने, पॉजिटिव सेल्फ टॉक के और नेगेटिव सेल्फ टॉक के दोनों के दे रखे हैं। मैंने आपको ये वाली पीडीएफ शेयर की थी, आई डोंट नो कितने लोगों ने इसको चेक किया है और पढ़ा भी है। अब मैं तो यही कहूंगी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इट में भी आप अपनी उसी लाइफ में ट्रैप्ड रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को एक दूसरे शिफ्ट में लाना चाहते हैं, दूसरी टाइप की लाइफ में लाना चाहते हैं, तो यू शुड लर्न ऑल दिस। ये मैंने यूनिवर्स टॉकिंग ग्रुप में इसका पीडीएफ शेयर किया था, काफी टाइम पहले से ही शेयर कर दिया था, ताकि आप लोग ऑलरेडी खुद, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद पढ़कर बहुत कुछ समझ जाते हैं। अब बाद में मैं ये मिरेकल माइंड की वर्कशॉप लाई हूँ ताकि आप लोगों को अपने वर्ड्स में इन चीजों को समझा सकूं। जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है वो कैसी होती है, वो होती है एनकरेजिंग और सपोर्टिव थॉट्स। जैसे कि आई कैन हैंडल दिस, मैं इसको कर सकता हूँ, आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, मैंने अपने जो एग्जाम है या मीटिंग है या कोई कॉन्फ्रेंस है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से की है। मिस्टेक्स हेल्प मी ग्रो, बहुत बार हमसे गलतियां हो जाती हैं और हम अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, बट यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा मिस्टेक्स जो होती हैं वो उसी पर्सन से होती है जो ट्राई करता है। क्योंकि यहाँ पे ट्राई करना ही एक बहुत बड़ा मैटर है। बहुत सारे लोग तो अपने कंफर्ट जोन से कभी निकल ही नहीं पाते हैं, वो बाहर ही नहीं आ पाते हैं। तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे तो आप ट्राई ही क्या कर पाओगे और मिस्टेक आपसे क्या होगी। तो अगर मिस्टेक हो रही है तो यू आर ऑलरेडी वन स्टेप अहेड ऑफ सो मेनी पर्सन, आप बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी एक स्टेप अहेड हो। इसके लिए भी आपको खुश होना चाहिए। एंड अगर मिस्टेक हो गई है आपसे सो डोंट वरी, दिस विल हेल्प यू टू ग्रो। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि ये करने से ये गलती हो रही है और ये प्रॉब्लम हो रही है और इससे मेरी लाइफ में आगे ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप मिस्टेक करने से बचो, मिस्टेक्स एक्चुअली हेल्पिंग यू ग्रो। इफेक्ट क्या होंगे इसके, जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करोगे तब आपके साथ क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा।
आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा, क्योंकि आप अपने आप को है ना नेगेटिव सेल्फ टॉक में डाल के ना सिर्फ एक स्ट्रेस ही देते हो और उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कॉर्टिसोल लेवल ही बढ़ाते रहते हो अपना, फिर नींद नहीं आती है रात रात को। इससे क्या होता है, जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक खुद से करते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है डे बाय डे। जब आप सेल्फ टॉक पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने आप से करते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक किसको कहते हैं, जैसे कि हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो, डिस्करेजिंग थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं। आई ऑलवेज फेल, मैं हमेशा फेल होता हूँ, मेरे से तो ये काम हो ही नहीं पाता। आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, एवरीवन इज बेटर देन मी। वो एक कंपैरिजन आपने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। तो इफेक्ट्स क्या होंगे, आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम जो है वो लो हो जाएगी, आपके अंदर एंजाइटी बढ़ जाएगी, एंड आपको कोई भी काम करने से ना फिर रोकेगी ये सारी चीजें जो होती हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता चला जाएगा। अब होता क्या है, आपका जो सेल्फ टॉक है वो क्यों मैटर करता है, ठीक है। जब भी एक्चुअली देखा जाए ना, जो हमारा माइंड है वो हमारी रिपीटेड टॉक के ऊपर ही काम करता है। जो भी हमारे माइंड में ना रिपीटेडली चलता रहता है, हमारा माइंड उसको सच मान लेता है। तो अगर आप अपने आप को बार बार कह रहे हो आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस, तो आपका माइंड जो होता है वो उसको सच मान लेता है, और उसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी खत्म होता है। आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो भी लोअर डाउन होता है। तो उसकी जगह अगर आप यूज करते हैं आई ट्राई माई बेस्ट, तो आपका जो ब्रेन है वो खुद तैयारी करना शुरू कर देता है आपके लिए बेस्ट करने को। आप करके देखिए इस चीज को, या हो सकता है मे बी आपने पहले भी कभी ट्राई किया होगा, तो आपको बेटर ही रिजल्ट हमेशा मिले होंगे। सेल्फ टॉक आपके माइंड की जो इमोशंस हैं, ठीक है, उसको भी चेंज कर सकती है। आप किसी के बारे में, मान लीजिए किसी से आपका झगड़ा हुआ और आप रिपीटेडली उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। बट अगर आपकी लड़ाई हो गई है किसी से, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है एंड आपने उसको अपने मन पर नहीं लिया और उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, तो वो चीज़ें जो हैं वहाँ पर ही ख़त्म हो सकती हैं। आपका पीस ऑफ माइंड वहीं का वहीं बना रह सकता है। वेट। अब हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ टॉक, तो वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से आप अपनी जो सेल्फ टॉक है उसके ऊपर आपको एक नज़र रखनी है, और अपने जो थॉट्स हैं उनको बैलेंस्ड आपको रखना है। आपको सबको पता है, बस इसको कॉन्शियसली आपको करना है। कॉन्शियसली आपको अपने थॉट्स को चेंज करना है। नेक्स्ट, पावर ऑफ वर्ड्स, मैजिक ऑफ वर्ड्स में जो आता है वो है अफर्मेशंस। ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। अफर्मेशन क्या है, अभी तक जो सेल्फ टॉक थी वो भी रिपीटेडली हो रही थी, बट वो नेगेटिवली हो रही थी, क्योंकि उस पे आपका कंट्रोल नहीं था अभी तक। अब मैंने बता दिया तो शायद आपको कंट्रोल आ जाएगा। अफर्मेशंस जो होती हैं वो भी स्टेटमेंट्स ही होती है जो आपके माइंड को आप दे सकते हो, बट पॉजिटिवली। ये आप कॉन्शियसली दे रहे हो। ये जो स्टेटमेंट्स है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, ये आप उनको कॉन्शियसली दे रहे हो। इस चीज को भी अगर आप रिपीट करते हो तो ये भी आपकी लाइफ को शेप करना शुरू कर देती है। आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती है, आपके मोटिवेशन को बढ़ा बढ़ा सकती है, आपका जो माइंडसेट है उसको बूस्ट कर सकती है। इससे आपका जो थॉट्स है वो शिफ्ट हो सकते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और आपका जो सेल्फ बिलीफ है वो स्ट्रेंथन हो सकता है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये सारी टेक्निक्स, इसमें ये सबसे ज्यादा पावरफुल है मानूंगी, क्योंकि आप सेल्फ टॉक को किस लेवल तक चेंज करो, सबसे पहले तो वो करना ही पड़ेगा, आपको सेल्फ टॉक चेंज करनी पड़ेगी। देन पहले आपने कुछ नेगेटिव जो आपके माइंड में जा रहा था उसको रोक लिया आपने सेल्फ टॉक के थ्रू। अब उसमें कुछ अच्छा दो, कुछ पॉजिटिव दो।
वो पॉजिटिव आप कैसे दोगे? वो पॉजिटिव आप अफर्मेशंस के थ्रू दोगे। अफर्मेशंस के थ्रू दोगे। अफर्मेशंस क्या होती है? ये स्टेटमेंट्स ही होती है, ये कोई कोडिंग नहीं है, मैं यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं सिखा रही हूँ आपको। जैसे होती है ना वो सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, ये वो, मैं वो नहीं सिखा रही हूँ आपको। बहुत इजी से हिंदी में या इंग्लिश में आप अपने खुद के स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, बट वो पॉजिटिव होने चाहिए। कैसे हो सकते हैं? जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम कैपेबल। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं बहुत कैपेबल हूँ। आई अट्रैक्ट सक्सेस एंड हैप्पीनेस। मैं सक्सेस को अट्रैक्ट करता हूँ और खुशियों को अट्रैक्ट करता हूँ। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। मैं हर दिन इम्प्रूव होता हूँ। आई डिजर्व लव एंड रिस्पेक्ट। तो दीज आर सम काइंड ऑफ अफर्मेशन। मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए। होता क्या है इनसे? कोई फायदा है इन रिपीटेड अफर्मेशंस का? आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में ना मंत्र होते थे। एक मंत्र होता था और जो लोग होते थे वो उन चीजों को वापस वापस रिपीट करते थे। एक ही मंत्र को बार बार रिपीट करते थे। उससे क्या होता था? वो मंत्र जो था वो आपके माइंड में बैठ जाता था और उस मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी होती थी उस पर आपका माइंड जो है वो ट्यून हो जाता था। ठीक है? तो अफर्मेशंस डू द सेम थिंग फॉर यू। वो बिल्कुल सेम काम करती हैं आपके लिए। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बूस्ट कर सकती हैं, आपकी नेगेटिव थिंकिंग को ये कम कर सकती है, आपके मोटिवेशन को बढ़ा सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ को बढ़ा सकती है और आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकती है। बट यहाँ पर शायद मैंने बहुत कम स्टेप्स लिखे हैं। यहाँ आपके रिश्तों को भी सुधार सकती है, यहाँ आपके फाइनेंसेस को भी सुधार, यहाँ आपके करियर को भी। सेटेशंस डेली, योर ब्रेन स्लोली स्टार्ट्स बिलीविंग देम। जब आप उसको बार 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 सेम अफर्मेशन को बोलते जाते हैं मंत्रों की तरह, तो दिस कैन इम्प्रूव योर माइंडसेट एंड एक्शन। इससे आपका माइंडसेट जो है वो भी बढ़ेगा और आपके एक्शंस भी इम्प्रूव। ठीक है? हाउ टू यूज अफर्मेशन, कैसे यूज करना है, ये मैंने आपको बताया कि जो भी टेक्निक्स मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ ये आपको दिन में 2 बेस्ट टाइम है। आप पूरे दिन में वैसे भी कभी कर सकते हैं, कभी भी जब आपका मन आए तब कर सकते हैं। बस बट वो कौन से 2 टाइम है जब आपका माइंड बहुत ज्यादा अच्छे से इस चीज को ग्रैस्प करेगा? तो वो है मॉर्निंग, जब आप उठते हो, जब सुबह सुबह आप उठते हो। और दूसरा टाइम है जब आप सोने जाते हो, जस्ट उससे पहले आपको ये काम करना है। तो स्पीक, आपको क्या करना है? स्पीक इन द प्रेजेंट टेंस। मतलब क्या है इस बात का? आपको अफर्मेशंस ना कभी भी पास्ट टेंस में नहीं बनाना, वरना वो आपका पास्ट हो जाएगा। जो भी आपने बोला वो आपका पास्ट हो जाएगा। तो आपको क्या बोलना है? प्रेजेंट टेंस में बोलना है। प्रेजेंट टेंस में बोलना है। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लकी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, जो भी कुछ है। अब कुछ एक सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपको लग रहा हो कि मैं ये नहीं हूँ। जैसे कि मैंने माना आप एक अफर्मेशन बनाते हो आई एम रिच, बट आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी है नहीं। फिर आप क्या सोचोगे? आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो क्या करेगा? यहाँ पर बैरियर लगा देगा और आपको बोलेगा कि अरे ये तो झूठ बोल रहे हो आप बोल रहे हो आई एम रिच बट ये झूठ है। जब आपके माइंड में सबकॉन्शियसली ही तो चल रहा है ये भी, क्या ये झूठ है। तो जब सबकॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये माना हुआ है कि ये झूठ है, तो वो इसको सच कैसे कर सकता है? तो इसलिए उस जगह पर तब आपको इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलना है। मैं रिच हो रहा हूँ। तब आपको इसको ऐसे यूज करना है। तब आप जब ऐसे यूज करोगे हो रहा हूँ, तो आपका माइंड कहेगा अच्छा डे बाय डे कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से मैं रिच हो रहा हूँ। मान लीजिए आपको शरीर में कोई दर्द है या आपकी हेल्थ में इश्यूज है और आप बोलना स्टार्ट कर दो कि आई एम हेल्दी, तो आपका माइंड नकार देगा, वहीं पे मना कर देगा, नहीं इट्स नॉट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं रहा, आप झूठ बोल रहे हो। तो वो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड ही बोल रहा है और वो भी सच होगा। तो वहां पर आपको क्या बोलना है? वहां पर फिर से आपको बोलना है कि मेरी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, यहाँ मैंने आपको बता दिया। या तो आप इसको प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हो अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो,
और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलिए। एंड थर्ड, जो नहीं करना, मैंने आपको प्रोस बता दिए तो कॉन्स भी तो बताने पड़ेंगे। यहाँ आपको नेगेटिवली इसको कभी भी अफर्म नहीं करना है। अफर्मेशंस नेगेटिवली भी काम कर जाती है। अगर आपने इसको बोला, मान लीजिए आपने कभी भी किसी बीमारी का नाम नहीं लेना है। मान लीजिए कि मुझे स्टोन है, तो ऐसा नहीं बोलना है कि मेरी स्टोन अब ठीक हो रही है। याद ही नहीं करना उस चीज को। मेरी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। आपको बीमारी का नाम कभी नहीं लेना है, ठीक है। कभी भी आपको नहीं वर्ड यूज नहीं करना है अपनी अफर्मेशंस में, ठीक है। मैं मेरे साथ अब ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम अब नहीं हो रही है। आपको ऐसे नहीं बोलना है, इसमें दो दो नेगेटिव हो गए, एक तो नहीं हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया। हमारा माइंड नहीं को तो सुनेगा नहीं, वो आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम करवा देगा आपको। तो वो नहीं वर्ड आपको यूज नहीं करना है। आपको सीधा सेंटेंस बनाना होता है, सीधा सेंटेंस बनाना है कि मैं अब स्वस्थ हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर रही है, मेरा बिजनेस अब बढ़ रहा है। नहीं वर्ड यूज ही नहीं करना, तो वरना ये नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट कर सकता है। अफर्मेशंस के बारे में अगर किसी को भी कोई जानकारी चाहिए, अगर आप बना रहे हैं अपने लिए अफर्मेशन और उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यूनिवर्स टॉकिंग ग्रुप में आप मेरे से मैसेज करके एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर पॉजिटिवली काम करती है तो नेगेटिवली भी काम करती है। बट सही तरीके से, जैसे वैसे मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे किस तरीके से बनाई जाए, तो ये आपके लिए बेस्ट काम करती है, ठीक है। उसको आप यूज करेंगे तो इट विल हेल्प यू पॉजिटिवली, आपको हेल्प करेगी पॉजिटिवली अफर्मेशन। आज का ये वाला टॉपिक जो है बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में, अफर्मेशन। नेक्स्ट, मैंने आपको विश लिस्ट बनाने के लिए बोला था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस टिल नाउ, बट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, एक मिनट। मेकिंग अ विश लिस्ट, विश लिस्ट क्या है? इट्स जस्ट लाइक, जैसे कि आप किसी मॉल में गए हैं, या मॉल भी क्यों ले लो, अब तो मॉल वाले तो टाइम ही चला गया, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं आप, तो जो आप चीज कार्ट में भरते हो ना, अपने अपने प्रोडक्ट्स ऐड करते हो, दिस इज सेम थिंग। ये वही चीज है, आप यहाँ पे अपनी कार्ट्स में ना, आपकी शॉपिंग कार्ट में चीजें भर रहे हो, तो ये है विश लिस्ट। आपकी वहां पर भी होती है ना, विश बैग करके होता है, विश लिस्ट बनाने का भी ऑप्शन होता है। आप रियल लाइफ में भी विश लिस्ट को बना सकते हो, और मतलब यूनिवर्स उसको पूरा भी करते हैं। पर इसका फर्स्ट स्टेप जो था वो मैंने आपको बताया था। आपको क्या करना है कि एक पहले ग्रेटिट्यूड जर्नल जरूर बनाना है, क्योंकि अगर आप ग्रेटिट्यूड जर्नल नहीं बनाओगे तो ये काम नहीं करेगा। ग्रेटिट्यूड जर्नल तो आपको बहुत ज़रूरी बनाना है, तभी मैंने फर्स्ट स्टेप पे आपको बताया। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, इट विल ऑल वर्क ओनली इफ़ यू पे ग्रेटिट्यूड टू गॉड। अगर आप गॉड को ग्रेटिट्यूड पे करते हो तभी ये सब चीज़ें काम कर पाएंगी, अदरवाइज ये सब काम नहीं करेगा। आपके फ़ोन में बैलेंस होना चाहिए, जैसे कि मैंने फर्स्ट डे पे बताया था आपको। अगर बैलेंस नहीं है तो इट विल नॉट वर्क। बैलेंस कैसे आएगा? ग्रेटिट्यूड पे करके, ठीक है। तो विश लिस्ट क्या होती है? ए विश लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट अ पर्सन वुड लाइक टू हैव और बाय इन द फ्यूचर। समझ में आता होगा आपको। आपको जो कुछ भी चाहिए, चाहे वो कोई चीज हो या रिश्ते हो या आपकी जॉब हो, करियर हो, पैसा हो, एनीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ इज योर विश लिस्ट। पहले ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाकर आप विश लिस्ट को लिखना स्टार्ट करें। विश लिस्ट में आप बिल्कुल क्लैरिटी से आपको लिखना है आपको क्या चाहिए। आपके जो गोल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, एकदम क्लियर। उसमें बिल्कुल भी मेरे को बहुत सारे पैसे चाहिए ऐसे मत लिखना। अब बहुत सारे पैसे कितने होते हैं, गॉड भी कंफ्यूज हो जाएंगे, डिवाइन कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उनको कंफ्यूज नहीं करना है। क्लैरिटी दीजिए गोल्स बनाकर, मुझे इतना पैसा चाहिए, ठीक है। मेरी जो कंपनी है उसका टर्नओवर इतना हो जाए,
मेरी मेरी इतने रुपए की सैलरी लग जाए, वो सैलरी आपको डिफाइन बिल्कुल करनी है। मुझे ऐसा हस्बैंड मिले कैसा, बिल्कुल डिफाइन कर दीजिए उस चीज को। अच्छा, मैं आपको अपनी एक पर्सनल बता सकती हूँ यहाँ पे। मैं छोटी थी, अराउंड 17 ईयर्स ओल्ड, तब तक मुझे ये सब नहीं पता था। तब तक मुझे ये सब नहीं पता था। एंड पता नहीं उस टाइम पे हम लोगों को क्या शौक था, फ्रेंड्स वगैरह को, हमने एक डायरी बना रखी थी। और होता है ना, बहुत लोगों को पोएम्स लिखने का शौक होता है, तो पोएम बनाते टाइम, मुझे तो याद भी नहीं है, इतने साल हो गए उस बात को, मुझे खुद नहीं याद। हम लोगों ने ना एक पोएम बनाई थी सबने अपने अपने तरीके से, और हस्बैंड के ऊपर, हमारा फ्यूचर हस्बैंड कैसा हो। एंड अब वो इतने सालों बाद जब वो मुझे वो डायरी मिली, एंड आई जस्ट फाउंड के वाओ, जो जो मैंने उस टाइम पे लिखा था अपनी क्या नाम है, डायरी में, वो सच हो गया। और मैं तो ये चीज बाद में बोलूंगी, मेरी खुद की भाभी जिन्होंने पहले वो मतलब डायरी पढ़ी, क्योंकि वो डायरी मेरे घर पे ही थी, वो मुझे बाद में उन्होंने ढूंढ कर दी कहीं से। तो जब उन्होंने वो डायरी देखी, तो वो बिल्कुल अमेज्ड हो गई देख के कि बिल्कुल जैसा आपने लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही आपके हस्बैंड है। तो आप सोच सकते हो पावर ऑफ वर्ड्स। मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज उस टाइम तक मुझे नहीं पता थी कि कैसे की जाती है, बट वो होता है। आपने जो कुछ भी लिख दिया, वो होता है। ठीक है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी ऑफ गोल्स, आपने बहुत क्लियरली लिखना है कि आपके जो गोल्स हैं वो क्या हैं। स्ट्रॉन्गर फोकस, स्ट्रॉन्गर फोकस। 1 मिनट, मेरी स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई। स्क्रीन शेयर डन, आ गई। ठीक है, अब ये करने से होता क्या है, इट एक्चुअली ट्रेन्स योर ब्रेन टू फोकस ऑन व्हाट यू ट्रूली वांट। आपको क्या चाहिए, ये आप एक्चुअल में अपने ब्रेन को ना ट्रेन कर रहे हो, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि मुझे ये चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम होती प्रॉब्लम ही यही होती है कि हम अपने माइंड को ही कंफ्यूज रखते हैं। हमारी जो इच्छाएं है ना, वो बहुत यूं 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 रहती है, हमारी इच्छाएं क्लियर ही नहीं होती हैं, क्लैरिटी नहीं होती है उनमें, और जिसकी वजह से ना वो पूरी ही नहीं हो पाती है, पूरी ही नहीं हो पाती है। ठीक है, तो वो क्लैरिटी होना बहुत 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 जरूरी है। अगर क्लैरिटी होगी तो वो चीजें ना आपकी इजीली मैनिफेस्ट होती हैं। आप उन चीज़ों को, जो भी आपका आपकी विश है, उसको बहुत क्लैरिटी से लिखिए। मुझे जॉब चाहिए, इस कंपनी में चाहिए, इतनी सैलरी पैकेज पे चाहिए, इस डेजिग्नेशन पे चाहिए, इस जगह चाहिए, सब कुछ लिखिए आप एक एक पॉइंट। वो होता है, वो होता है जैसा आप सोचोगे ना, और लिखोगे, लिखोगे तो और तेजी से मैनिफेस्ट होगा। सोचोगे तो होता है, बट लिखोगे तो बहुत तेजी से मैनिफेस्ट होगा। और मेरी मानो तो वो होता ही होता है ज़्यादातर। आप अपनी कभी भी ना एक विश लिस्ट बनाइए आज, और फिर उसको कुछ सालों बाद आप जब चेक करोगे ना, उसमें से काफ़ी सारी विशेज़ आप देखोगे वो कंप्लीट हो चुकी होती है। इसका इतना मैजिक है। आपको विश लिस्ट बनानी है, और विश लिस्ट को ना फिर फेंक नहीं देना है इधर-उधर। ये बनाकर आपको इधर-उधर फेंकना नहीं होता है, इसको ना आपको रोज़ पढ़ना भी होता है, ताकि आपके माइंड को ना रोज़ सिग्नल जा सके कि अच्छा, ये मेरा गोल है, ये मेरा मिशन है, ये मेरा विज़न है, ये सब मुझे पाना है। रोज़ अपने माइंड को बताना है आपको। एक बार लिखिए, बार-बार पढ़िए, और अगर कुछ नई विशेज़ आती हैं तो रोज़ ऐड, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, आपके जो गोल्स हैं वो क्लियर हो जाएँगे, आपका फोकस क्या चाहिए आपको उसके लिए स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और उसकी वजह से आपका मोटिवेशन जो है वो हमेशा हाई रहेगा। आप इसकी वजह से बेटर प्लान कर पाओगे, क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं होगी तो वो चीज़ अचीव नहीं हो पाती। प्लानिंग कब होगी, जब आपका गोल क्लियर होगा। ठीक है, एंड आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रह गई है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रह गई है। आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इफेक्ट है वो इसमें लगेगा ही लगेगा।
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये लगेगा ही लगेगा, कंफर्म आपका काम होगा। यहाँ पर आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होना है ये काम करते हुए कि ये वर्क करता है, नहीं, डाउट नहीं रखना आपको अपने मन में कभी भी डाउट नहीं रखना है। अगर डाउट आएगा तो वो चीज नहीं होगी। देखिए, मैं आपको एक यहाँ पर फिर से स्टोरी सुना सकती हूँ। एक पर्सन होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो ऊपर जाता है। ऊपर जो यमदूत हैं वो उसको एक जगह से लेके जा रहे होते हैं, तो वहां पर वो देखता है कि एक आधी कार दिखाई देती है उसे। आधी कार बनी हुई, कार बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी, जैसी उस बंदे को चाहिए होती है, बहुत सुंदर कार है, पर वो आधी है, पूरी नहीं बनी हुई है। थोड़ी दूर तक जाते हैं दोनों साथ साथ आगे, यमदूत के साथ वो पर्सन आगे जाता है तो देखता है कि एक जगह पे उसको एक घर दिखाई देता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जैसा उसको चाहिए, उसकी ड्रीम हाउस की तरह। बट वो भी आधा होता है, वो भी आधा होता है। फिर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक बाइक खड़ी होती है, जैसी उसको चाहिए थी, स्पोर्ट्स बाइक, बट वो भी आधी होती है, वो भी आधी होती है। देन ऐसे ही फिर वो आगे जाते हैं तो एक छोटा सा ही घर होता है, ज्यादा बड़ा घर नहीं होता है, बट सुंदर होता है बहुत। वो उसको देख के भी खुश होता है, बट फिर से वही बात, वो फिर से आधा होता है। अब उसके माइंड में ना क्वेश्चन आने लग जाते हैं तो कि ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें मैं देख पा रहा हूँ, बट ये सब आधी क्यों है? इतनी सुंदर सुंदर चीजें, इतनी सुंदर कार, इतना सुंदर घर, फिर उसके बाद ये जो गाड़ी, आपकी बाइक है, फिर एक छोटा सा घर भी है, सब सुंदर है, पर ये सब आधे क्यों है? तो यमदूत जो होते हैं वो उसको बताते हैं कि बेटा, ये वो ही चीजें हैं जो कभी आपने विश की हुई होती हैं। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि जब आपने विश किया था, हमने यहाँ पे उसको बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही आपने विश करना शुरू करा, हमने इसको यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया। अब किसी चीज को बनने में टाइम तो लगता है, उस चीज को बनने में टाइम तो लगता है। हम बना ही रहे थे, वो आधा ही हुआ था कि तुमने अपनी विश ही बदल दी। आपने सोचा अरे मेरे को कार ही नहीं रही है, पता नहीं मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, डाउट आ गया ना मन में। आपको लगा शायद मिलेगी ही नहीं, भगवान मुझे देना नहीं चाहते, तो आपने क्या करा, चलो छोड़ो, ये गाड़ी नहीं मिल रही तो बाइक ही मांग लेते हैं, स्पोर्ट्स बाइक मिल जाएगी। बट अब आपने स्पोर्ट्स बाइक की विश करना शुरू करी, हमने वो बनाना शुरू कर दिया। आप थोड़े टाइम उसमें भी लगता है बनाने में, उसको भी आने में टाइम लगता है। अब जब हम बना ही रहे थे, आधी बना पाए, आपको फिर से डाउट आया मन में कि शायद भगवान मुझे नहीं देना चाहते ये बाइक भी, इसीलिए मेरे को नहीं दे रहे हैं। तो आपने विश की स्कूटी की, नॉर्मल स्कूटी की, अब वो जल्दी इम्प्लीमेंट हो गया और आपको मिल गया। तो आप उस स्कूटी में ही बाद में खुश हो गए और रह गए उस स्कूटी के साथ ही। तो ये प्रॉब्लम होती है जब हम कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हैं, कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बट उसके लिए वेट नहीं कर पाते, उसके लिए कर्म नहीं कर पाते। भाई, उसको पाने के लिए कर्म भी तो करना पड़ेगा ना, उतना वेट ही नहीं कर पाए। तो हुआ क्या कि वो चीज स्टार्ट तो हो गई थी बननी, बट जब तक वो पूरी होती इतनी देर में तो हमारे मन में डाउट आ जाता है। वही हाल घर के साथ हुआ, पहले उसने बड़ा घर विश किया, वो बनना स्टार्ट हो गया, बट उसके पास उतना, बड़ा घर बनने में टाइम लगता है, बड़े घर में बड़ा टाइम लगता है। तो जब उसने वो विश किया, बनना स्टार्ट तो हुआ, कर्म वो कर ही रहा होगा, बट डाउट आ गया बीच में। डाउट आ गया तो उसने सोचा अरे थोड़ा छोटा ही ठीक है, थोड़ा छोटा ही मिल जाए, ठीक है। बट हुआ क्या कि वो छोटा घर भी वो उसने सुंदर ही मांगा था, अच्छा ही मांगा था, उसमें भी थोड़ा टाइम लगा, आधा वो भी बन गया, आधा वो भी बन गया, पर उसमें भी टाइम लगा। तो फिर उसको फिर मन में डाउट आया, मुझे नहीं मिलने वाला बढ़िया, अरे रेंट पे ही रह लेते हैं। अब रेंट पे ही रहोगे, यहीं पे सेटिस्फाई हो गए, तो फिर सेटिस्फैक्शन आपकी काउंट की जाती है। भगवान देख रहे हैं कि अब अगर आप इसी में ही सेटिस्फाइड हो तो इट्स ओके, तथास्तु।
आप जिसमें खुश हो तथास्तु, आपको वही मिलेगा जिसमें आप खुश हो। अब आप उसकी भी कंप्लेन करने लग गए हो, बट बाद में जो आपको मिल गया, भगवान ने तो मुझे बस यही दिया है, मैंने जो जो मांगा था वो तो मुझे दिया ही नहीं। अब कंप्लेन करना शुरू करोगे तो भगवान जी और गुस्सा, कंप्लेंट करोगे तो और गुस्सा। अगर आपने उनके बारे में ऐसा बोला कि आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने तो मुझे ऐसी लाइफ दिया, ऐसा घर दिया, ऐसी कार दिया, ऐसी गाड़ी दिया, तो वहां पर फिर भगवान जी फिर आपसे नाराज हो जाते हैं और फिर वो आपकी मैनिफेस्टेशन में हेल्प नहीं करेंगे। फिर हेल्प नहीं करेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन फिर इजी नहीं होगी। तो आपको पॉजिटिव रहना है, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना है। यहाँ मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि जो मिल रहा है उसमें खुश नहीं रहना, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना है। उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। जो भी मिला है आपको अभी भी, सबसे पहली क्लास ही यही थी, जो आपको मिला है उसमें आप ग्रेटिट्यूड शो करिए, उसमें खुश रहिए, एंड देन आप अपनी विश लिस्ट बनाइए। तो गॉड फिर आपको देंगे। वो ये देखेंगे कि जो मैंने इसको अभी तक दिया है उसमें आप खुश हो, तो मैं इसको और दूंगा। ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, इसको मैंने जितना दिया है ये उतने में ही खुश है, तो मैं इसको और दूंगा। आप जितना लिखोगे अपने विशेस को, उसके सक्सेस रेट ज्यादा हो जाती है। वो बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो सकता है, बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो सकता है। जो भी आप लिखते हैं उसके चार हो जाते हैं मैनिफेस्ट होने के। अभी तक जो मैंने आपको बताया, सेल्फ टॉक बताई, अफर्मेशन बताई, एक और चीज मैं आपको आज जो बताना चाहूंगी, स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग और बताना चाहूंगी। स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि आपको ना, एक होती है आपकी ग्रेटिट्यूड लिस्ट, एक होती है आपकी विश लिस्ट, और एक होती है स्क्रिप्टिंग। आप जो भी आप अपने फ्यूचर में होता हुआ देखना चाहते हैं, जो भी आप अपने फ्यूचर में अपने बारे में होता हुआ देखना चाहते हैं, उसकी स्क्रिप्टिंग करिए, उसको लिखिए। अफर्मेशन जो होती हैं वो आपको बार बार यूज करनी है, बोलनी है, रिपीट करनी है। बट ये जो स्क्रिप्टिंग है, ये पूरा एक पैराग्राफ सा बनेगा, ऐसे सा बनेगा। और वो बनेगा कैसे, आपका जो भी गोल है उसकी आप एक स्क्रिप्ट बनाइए कि अब उसको आप कैसे पा रहे हो, एक स्टोरी बनानी है आपको, ठीक है। और उसको पा रहे हो की बजाय अगर आप उसको ऐसे बनाएं कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है और आप कितने खुश हो, आप पार्टी कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों को बता रहे हो, ठीक है। इस तरीके की आपको एक स्टोरी बनानी है, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग। और स्क्रिप्टिंग में भी आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना है, जैसे अफर्मेशंस में आपने ध्यान रखा था। अफर्मेशंस में मैंने आपको बताया था कि ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, और अगर आप बिलीव ना कर पा रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। उसमें नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। वही सेम थिंग आपको स्क्रिप्टिंग में करनी है, ठीक है। जैसे कि मेरा नया घर, मैंने एक नया घर खरीद लिया है दिल्ली में, और उसका गार्डन बहुत ही सुंदर है, उसमें स्विमिंग पूल भी है, उसमें बहुत अच्छी सी लॉबी है, काफ़ी सारे कमरे हैं, सारे इंटीरियर डिज़ाइन हो रखे हैं। जो भी आपकी विश है उसकी आपको एक स्टोरी बनानी है प्रेजेंट टेंस में, विदाउट एनी नेगेटिव वर्ड आपको वो लिखना है और उसको आपको डेली पढ़ना है। दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग। आपको उसको डेली पढ़ना है, और जब वो आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, कुछ दिनों बाद वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब कुछ मैजिक है, मैजिक ऑफ वर्ड्स। आप
आपके जो वर्ड्स हैं, जो आपने लिखे हैं या जो बोल रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं, वर्ड्स तो वर्ड्स हैं, ये सच होते हैं और इनमें बहुत पावर होती है। तो आज जो है मैंने मैजिक ऑफ वर्ड्स का दिन था, समझाया आपको। कल जो है हम एक नई टेक्निक के साथ मिलेंगे आपके साथ, विजुअलाइजेशन, कैसे चीज़ों को अपनी लाइफ में होता हुआ देखना है आपको, और जब आप उसको होता हुआ देखोगे, इमेजिन करोगे, तो वो आपकी लाइफ में एक्चुअल में होने लगेगा। ये आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, डे 5 में हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात अगर आपको समझ ना आई हो, तो हमारे यूनिवर्स टॉकिंग ग्रुप में आप हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक्स आपके साथ सबके साथ शेयर कर दिए जाते हैं। इस वीडियो के बायो में भी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, जो भी मैं क्लासेस ले रही हूँ उसके रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं उस ग्रुप में डायरेक्ट, एंड मैं आपको रिप्लाई करूँगी ज़रूर। आई एम हेयर फॉर यू, टू हेल्प यू टू ग्रो। आपकी लाइफ की जर्नी को बेटर बनाने के लिए मैं ये क्लासेस ले रही हूँ। ये क्लासेस पेड नहीं है और यहाँ पे मेरा कोई भी सेल्फ मोटिव नहीं है। मैं सिर्फ लोगों के साथ अपनी ये नॉलेज, जिससे कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, शेयर करना चाहती थी, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। बेटर है कि आप भी उससे बेटर रिजल्ट्स निकाल पाओ, पॉजिटिव रिजल्ट्स निकाल पाओ। तो ठीक है, मिलते हैं कल की मिरेकल माइंड की क्लास डे 5 में विद विजुअलाइजेशन टेक्निक। एक नई टेक्निक आपको मिलेगी कल। तब तक के लिए धन्यवाद।